पवित्रपुर गांव है। यहाँ के लोग अपने घरों को तो साफ रखते हैं, पर गांव के आसपास की जगह तो सिर्फ कूड़ा करकट और गंदगी से भरी है। और गांव वालों ने एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर गांव में बना दिया है। गांव वालों की इस आदत से यहाँ बीमारी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन गांव वाले कभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। रोज की तरह गांव की एक महिला कूड़े के ढेर पर अपने घर के कचरे को फेंकने जा रही होती है। तभी कूड़े के ढेर से एक चुड़ैल निकलती है। ए पागल औरत, यहाँ कूड़ा मत फेंक, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। अयो, ये तो चुड़ैल है, जल्दी से कूड़ा फेंककर भाग जाती हूँ। अच्छा, मतलब मेरी बात नहीं सुनेगी तू? ले अब मर। चुड़ैल उस औरत को मार देती है और कूड़े के ढेर में फेंक देती है। थोड़ी ही देर में दो और औरतें कूड़ा फेंकने आती हैं। तुम सब के सब गांव वाले गंदगी पसंद हो क्या? गांव का नाम पवित्रपुर है, लेकिन हर जगह गंदगी ही गंदगी। तुम ये कूड़ा उठाकर कहीं और चली जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। बड़ी आई हमें डराने वाली, हम तो यही कूड़ा डालेंगे, देखते हैं कैसे रोकेगी तू हमें। वो दोनों औरतें भी चुड़ैल की बात नहीं सुनती और चुड़ैल उन दोनों औरतों को भी मार देती है। अब तो गांव में जो भी कूड़े के ढेर पर कूड़ा फेंकने आता है, चुड़ैल उन सभी को मारकर उस कूड़े के ढेर पर फेंक देती है। अब ये कूड़े का ढेर लाश का ढेर लगने लगता है। उस चुड़ैल की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सब उस कूड़े के ढेर पर जाने से डरने लगते हैं। अजी, सुनते हो? अगर उस चुड़ैल का कोई उपाय ना किया गया तो हमारा घर ही कूड़े का ढेर बन जाएगा। गांव में कोई और जगह भी तो नहीं है जहां कूड़ा फेंका जा सके। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, पर उस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जाए? अरे हाँ, याद आया, गांव में तांत्रिक भी तो है। वो कब काम आएगा? उसी ही से मदद मांगता हूँ। मुखिया तांत्रिक से मदद मांगने के लिए तांत्रिक के घर पहुंचता है और तांत्रिक को पूरी बात समझाता है। हाँ, समस्या तो गंभीर है और पूरा गांव ही परेशान है इस चुड़ैल से। चलो चुड़ैल के पास चला जाए। मुखिया और तांत्रिक उस कूड़े के ढेर पर पहुंचते हैं। तभी चुड़ैल उस कूड़े के ढेर से बाहर निकलती है। अरे ये क्या, पहली बार देख रही हूँ कि कोई यहाँ पर खाली हाथ आया है। नहीं तो सबके सब बस कूड़ा फेंकने आते हैं यहाँ और फिर मेरे हाथों मारे जाते हैं। ऐ चुड़ैल, बता, तूने बेकसूर लोगों को क्यों मारा? उन्हें तो वैसे भी मरना ही था। मेरे हाथ से नहीं मरते तो इस गंदगी और महामारी से मर जाते। तुझे तेरे किए का परिणाम भुगतना होगा। अब मैं तुझे मार दूंगा। कोशिश करके देख ले, तुझे शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। तांत्रिक चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर भभूत फेंकता है, पर चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं होता। तांत्रिक त्रिशूल से चुड़ैल पर वार करता है, पर चुड़ैल पर त्रिशूल का भी कोई असर नहीं होता। तांत्रिक अंत में हार मान जाता है और चुड़ैल से प्रार्थना करता है। तू तो बहुत ताकतवर है, नहीं तो मेरी काली शक्ति के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। हम सब गांव वालों पर थोड़ी सी दया कर और हमें हंसी खुशी से जीने दे। हाँ, तूने ठीक बोला, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं तो कई सालों से इस जगह पर आराम से रह रही थी। मैंने किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर तुम गांव वालों के इस गंदगी के ढेर की बदबू ने मेरी नींद तोड़ दी और मुझे बाहर आना ही पड़ा। अगर तुम सब गांव वाले सफाई का ध्यान रखो, इधर उधर गंदगी ना फैलाओ,
जैविक कचरे को जमीन के अंदर दबाकर उसका निपटान करो और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करो, तब शायद मैं तुम में से किसी को ना मारूं। अगर गंदगी फैलाई तो तुम सबको मरना होगा। तांत्रिक और मुखिया चुड़ैल की बात सुनकर वापस लौट जाते हैं और तांत्रिक मुखिया को चुड़ैल की कही बात का पालन करने के लिए कहता है। पर तांत्रिक, अगर वो झूठ बोल रही होगी तो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वालों को अपनी आदत बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। मुखिया तांत्रिक की बात को सुनता है और सोचता है कि ये तांत्रिक उस चुड़ैल से डर गया है। मुखिया तांत्रिक को बिना बताए गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर चुड़ैल को मारने की योजना बनाता है। ये तांत्रिक पागल हो चुका है। हमें कोई जरूरत नहीं है साफ सफाई रखने की। हम उस कूड़े के ढेर को ही जला देते हैं और उस कूड़े के ढेर के साथ वो चुड़ैल भी जलकर मर जाएगी और हम फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने लगेंगे। चलो, आज हम सब मिलकर उस चुड़ैल को खत्म करें। मुखिया और गांव वाले उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं और जैसे ही गांव वालों के साथ मिलकर मुखिया चुड़ैल को जलाने की कोशिश करता है, तभी चुड़ैल सबसे पहले तो गांव के मुखिया को मार देती है और फिर उसके बाद बाकी गांव वालों को। मुखिया के मरने की खबर तांत्रिक को लगती है और तांत्रिक सभी गांव वालों को अपनी और चुड़ैल की बातचीत के बारे में बताता है। हम में से उस चुड़ैल को कोई नहीं हरा सकता। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना ही पड़ेगा और उस चुड़ैल से बचने का यही एक रास्ता है। हमें गांव में स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा। सभी गांव वाले तांत्रिक की बात को सुनते हैं और अपनी आदतों में बदलाव करते हैं। सभी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और कचरे के निपटान के लिए उचित उपाय करते हैं और उस कूड़े के ढेर पर कूड़ा फेंकना बंद कर देते हैं। और इस तरह गांव वाले स्वच्छता अभियान से न सिर्फ उस चुड़ैल से बल्कि गंदगी और बीमारी से भी छुटकारा पा लेते हैं।